जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं दुर्गा वर्मा श्री दर्शन चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो, तू जरा भी अगर साथ दे कुछ और बात हो। यूं तो चलने को एक पाँव पर भी चल सकते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। साथियों, भगवद गीता के जितने भी अध्यायों का अब तक हमने वर्णन किया है, उनमें से यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान अपने रूप का मनमोहक वर्णन करते हैं, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से और मन लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार अवश्य होगा। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो के अंत में हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप होता है? भगवान कहाँ कहाँ और किस किस रूप में रहते हैं? क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना क्या संभव है? तो चलिए मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा आपको ले चलती हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की शिक्षाओं की एक अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यद्देहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए इसे प्रकट करूँगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे परम रहस्य युक्त वचन है उनको दोबारा सुनो। दोबारा इसलिए सुनने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक भक्त उस आखिरी लक्ष्य तक नहीं पहुँचते, परम धाम तक नहीं पहुँचते, तब तक भक्त को गिरने का, लड़खड़ाने का खतरा बना रहता है। और जो बीच बीच में समस्याएं आती हैं, उससे भगवान अपने भक्तों को पूरी तरह से सचेत रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, न ही स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मुनि उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की
उत्पत्ति का उद्गम हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममय भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया है। यहाँ इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजन से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महाऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे ही प्रकट होते हैं। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा का चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से भगवान के सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वह पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करे, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है। इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कहीं असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्नाद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं जहाँ से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वह यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उनसे उनकी अनंत महिमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम जमनादिं च
सम्मूढः समर्रेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थात वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो यह जानता है कि मैं कभी जन्म नहीं लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवों में विभिन्न प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचार की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात सृष्टि के सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है, वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके अज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस प्रकार अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभव और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप में बतलाएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्म तथा महान हैं। नारद, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बतला रहे हैं। प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हैं। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। हे कृष्ण, आपने अभी तक जो खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को तथा आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। आपकी बातें मेरा और ज़्यादा मन मोह रही हैं। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। आप ही खुद को पूरी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से जानूं? कृपया करके अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बतलाइए। इस पर आनंद में भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूँगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं कोई अंत नहीं है। मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उसे मैं तुझे बतलाता हूँ। मित्रों, भगवान इसके आगे अपनी सुंदर और अलौकिक महिमा का मनमोहक वर्णन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तियों और
क्रियाओं के माध्यम से करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं विष्णु हूँ, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य और चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच छिपी चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वशुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्च श्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अयरमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर ओमकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और श्रेष्ठाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। समस्त छलियों में मैं युवा हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में विजय हूँ। संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। भूति योग वृष्णि भूति योग वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आशंका रखने वालों में मैं उनकी उपयुक्त नीति हूँ।
रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ, क्योंकि कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का सिर्फ संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मात्र मानो। मित्रों, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ, अर्थात यह संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। मित्रों, इस अध्याय में आप जान गए होंगे कि ऐसे ही कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को न तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और न ही वह पूरा विस्तार से भगवान को जान पाएंगे। मित्रों, इसको आप अपने जीवन में इस तरह से जोड़कर देखिए कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना कि तेरे लिए जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में उन चीज़ों में अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिनका जानना हमारे लिए जरूरी नहीं होता। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना होता है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान अर्जित करके अपने कर्म में लग जाना चाहिए। इधर उधर की बातों में पढ़कर विचलित नहीं होना चाहिए। साथियों, आशा है श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की ऐसे ही आसान एवं सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।